नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खुजवा क्षेत्र में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप। शरद पूर्णिमा से शहीदों की याद में दशाश्वमेध घाट पर बांस की टोकरियों में जले आकाशदीप। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा मन की बात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और वनिता पब्लिक स्कूल में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। खुजवा क्षेत्र में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। गांधी चौक प्राचीन श्री अगवान वीर बाबा खुजवा में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। प्राचीन श्री अगवान वीर बाबा मंदिर के पास रविन्द्र कुमार गुप्ता के घर से सटे हुए ट्रांसफार्मर, पोल और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें विगत कई दिनों से ट्रांसफार्मर का तेल रिस रहा था, जिसकी शिकायत रविन्द्र कुमार गुप्ता और आसपास की जनता ने बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन से कई बार की, परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ट्रांसफार्मर के तेल के खत्म होते ही ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास खड़े वाहन और साइकिल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पास में खड़े पोल, जिसके कई कंपनियों के फाइबर वायर गए हैं, जिसपे रोड लाइट लगी हुई थी, फाइबर वायर के जलते ही वो गिर पड़ा, जिससे उधर से गुजर रहे बाइक सवार के सिर पर चोट आई। लोगों का कहना था कि हेलमेट की वजह से चोट कम आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं रविन्द्र कुमार गुप्ता की पत्नी ने बताया कि मेरे पति कैंसर का इलाज कराने भाभा कैंसर हॉस्पिटल गए हैं और ये घटना उनके न रहने पर घटी है। मेरे बच्चे और मैं अपनी जान बचाने को बाहर भागे, परंतु हर तरफ आग बुरी तरीके से फैल चुकी थी। वहीं भेलूपुर पार्षद अशोक सेठ ने बताया कि देखने से लगता है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही रही होगी, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 3 दिन से तेल गिरने की शिकायत की जा रही है, परंतु बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी इसे देखने तक नहीं आया। वहीं उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड पुलिस के तत्काल पहुंचे जाने से बहुत राहत हो गई है, नहीं तो अगर थोड़ी भी देर होती तो घरों को भी ये विकराल आग अपनी चपेट में ले लेती। वहीं इस दौरान बिजली विभाग के पहुंचे लोगों का क्षेत्रीय लोगों ने जमकर विरोध किया और विभाग की लापरवाही से नाराज हुए लोगों ने कनेक्शन चालू नहीं करने दिया। भयभीत लोगों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर यहां से हटाने की मांग को लेकर विरोध किया। क्या हुआ, कैसे? इसमें रोज डेली लाइन उतरता है, रोज डेली झटका मारता है। घर के पास है एकदम, बताइए। बच्चे दुकान में बैठे, यहाँ यहीं पे हम दुकान लगाते हैं, आगे जगह नहीं है, बताइए। बच्चे नहीं बैठते हैं, यही सब बैठते हैं। दवा के लिए गए थे, अभी जांच करवा के अभी हम आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न मेयर न कोई अधिकारी सुनवाई नहीं। रोज डेली बोला जाता है, तो कुछ काम में सुन के चले जाते हैं। आपको कहाँ सूचना मिली? सूचना रोज डेली तेल जुटा भी है। अभी कहाँ सूचना है? फोन नहीं है, नहीं दवा लेने का, मोबाइल छोड़ के गए थे। क्या दुकान दौरी में नहीं लगाए। आज हम सब्जी का छोटा सा दुकान है। कहाँ गए थे? दवा लेने होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल। ये घर के पास जो कि ट्रांसफार्मर है, हर समय जो कि तेल चूता है, हर समय करंट उतर जाता है। हम लोग को छोटे बच्चे घर में हैं, बहुत परेशानी होता है। कई बार बिजली विभाग से हम लोग शिकायत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पहले जब खाली था उस समय जब पहले का लगा हुआ है, लेकिन अब तो घर हो गया है। आज छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, परेशानी होता है, लेकिन हम लोग कई बार शिकायत किए, कोई सुनवाई नहीं होता है। आज घर में हम लोग थे, आग लगा इतना भयानक, हम लोग सब कुछ हटा दिए। आज नहीं होते तो क्या होता, घर में आग, घर में भी आग लग जाता। कितना नुकसान हो गया। एक तो गाड़ी में आग लग गया, 2 साइकिल जल गया, सारा सामान में आग लग गया। लगता है कि आप निकल के भाग भी नहीं सकते। हाँ, भाग भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से आग लगता है कि दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हैं। बस हमारा यही फरियाद है, यही निवेदन है कि हमारे घर के पास से ये ट्रांसफार्मर हटाया जाए। अरे कई बार हो चुका, कोई गिनती नहीं है। जब भी बरसात होता है पूरे घर में करंट उतर जाता है। जब भी बरसात होता है पूरे घर में लोहे का दरवाजा है, करंट उतर जाता है। हम लोग एकदम पीछे अंदर कैसे, बहुत हम लोग परेशान रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर हैं। नई बाजार खोजवा वाराणसी।
नई बाजार खोजवा वाराणसी अज्ञान पीर मंदिर के बगल में। यहाँ बाबा अज्ञान पीर के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गया और बगल में ESL का भी एक खम्मा था हाई मास का, वो गिर गया। तो ये बार बार कंप्लेन हो रहा था, यहाँ से तेल गिर रहा था, जनता कर रही थी, सभी लोग कर रहे थे, लेकिन विद्युत विभाग से थोड़ा सा लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से जब तेल ऊपर से चुहा, जब यहाँ से लोगों ने उनके पास शिकायत किया तो उनको तुरंत देखना चाहिए, तेल को बंद करना चाहिए। तेल न बंद करना उस सबसे बड़ा खतरा का घातक हो गया। फिर दमकल आई, तुरंत पुलिस वाले आए, सब लोग आए, इसको बुझाया गया। अब यहाँ से सबकी एक ही मतलब प्लानिंग है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाए, क्योंकि जब ये ट्रांसफार्मर लगा था तो इस समय पीछे घर नहीं था, अभी क्या घर हो गया, बाल बच्चों का घर हो गया। अब इसको यही करना है, हम लोग अभी जेई से बात किए हैं कि ये ट्रांसफार्मर को कहीं और अन्य जगह पे लगाया जाए, जिससे कि हाँ खाली जगह में लगा दिया जाए। उन्होंने बोला कि देख करके बताइए, तो हम लोग भी देख रहे हैं, वो भी देखेंगे, बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर अब यहाँ से हट जाए, क्योंकि 2-3 कांड हो चुके हैं, ये एकदम जानलेवा हो गया। शरद पूर्णिमा से शहीदों की याद में दशाश्वमेध घाट पर बांस की टोकरियों में आकाश दीप जलाए गए। काशी में नवमंडल में शनिवार की शाम बांस की टोकरियों में आकाश दीप जगमगाने लगे। एक ओर शरद पूर्णिमा की चांदनी चटक हुई और दूसरी ओर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर शहीदों की याद में बांस की पोरों पर आकाश दीप जलने शुरू हुए। बांस की डलियों में टिमटिमाते दीप चंद्रहार की मानन झिलमिला उठे। गंगोत्री सेवा समिति की ओर से आकाश दीप लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस एवं PSC के 11 शहीदों की स्मृति में जलाए गए। गंगा की मध्य धारा में दीपदान भी किया गया। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर पुलिस और PSC के शहीद जवानों का नमन करते हुए आकाश दीप जलाने की शुरुआत 5 वैदिक आचार्यों ने मां गंगा के षोडशोपचार पूजन से की। इसके बाद 101 दीपों को गंगा में प्रवाहित किया गया। इस दौरान वेद मंत्रों की गूंज होती रही। PSC बैंड की धुन के 7 मुख्य अतिथियों ने शहीदों की याद में आकाश दीप प्रज्वलित किए। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस और PSC के वीर शहीद जवानों की याद में जलाए जाने वाले आकाश दीप की शुरुआत के अवसर पर समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे ने बताया कि शहीदों की आत्माओं का मार्ग अलौकिक करने के लिए गंगा के तट पर आकाश दीप रोशन किए जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का विधान और विशेष हो जाता है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से पंडित कन्हैया त्रिपाठी, गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे, गंगेश्वर दुबे, डॉक्टर संतोष ओझा, शांतिलाल जैन, संकटा प्रसाद, रामबोध सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। स्वागत करें, अभिनंदन करें। गंगोत्री सेवा समिति का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह है। हाँ गुरुजी सामने बड़े भैया धन्यवाद। पार्वती पते हर हर महादेव। जो परंपराएं बन जाती है, परंपराओं का लगातार निर्वाह होता है और जो संस्था के सदस्य होते हैं वो जो उत्साह से जब आप देखे होंगे पिछले साल जो आकाश दीप जला होगा, इस बार मैं जानता हूँ बाबू महाराज के ऊपर क्या उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, लेकिन इस परंपरा को निर्वाह करने के लिए अपने सभी व्यक्तिगत दुखों को भुला कर जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए बधाई के पात्र, क्योंकि जो परंपरा का निर्वाह होना चाहिए और काशी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। आप देखे होंगे रथ यात्रा का मेला हो, भरत मिलाप परसों नरसों था, नकटैया हो, सावन में जो जल चढ़ाया जाता है, और आज जो गंगा आरती जो अगर बनारस कोई काशी विश्वनाथ दर्शन करने आता है, जो 1.5 लाख लोग रोज आते हैं, उसमें 1.5 लाख लोगों में 80 से 90% लोग गंगा आरती जरूर देखते हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा मन की बात कार्यक्रम आयोजित हुआ।
भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन सेनपुरा चेतगंज में भाजपा वार्ड अध्यक्ष मुन्नालाल मौर्य के आवास पर आयोजित हुआ। मन की बात का ये 106वां संस्करण था। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामना देते हुए लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्थानीय कलाकारों व कारीगरों से खरीदारी हेतु जोर दिया। खादी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने देशवासियों को बधाई दिया। सरदार पटेल की जयंती पर आगामी 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु अपील किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एशियाई खेलों और स्पेशल ओलंपिक में भारत की उपलब्धियों की सराहना की तथा सरदार पटेल व बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों के साथ ही मीराबाई को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कन्हैयालाल तथा विशिष्ट अतिथि आत्मा विशेश्वर व क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, मनीष गुप्ता, हृदय जायसवाल, योगेंद्र रस्तोगी आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने इस चेतगंज स्थित सेनपुरा मैदान में श्रीमान मुन्ना मौर्य जी के आवास पर मन की बात के 106वें संस्करण का आयोजन यहाँ किया, जिसमें हम सब ने पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर मन की बात को सुना, जिसमें माननीय मोदी जी ने हमें सरदार पटेल जी की 148वीं जयंती आगे आने वाले 31 अक्टूबर को, जिसमें पूरे देश में जिस महापुरुष ने पूरे भारतवर्ष को आज़ादी के पश्चात सभी रियासतों को एक करने का, एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उनके नाम से प्रत्येक वर्ष रन फॉर यूनिटी के नाम से हम देश में एकता के सूत्र में पिरोने के लिए युवाओं को कार्यक्रम चलाते हैं। और इस बार भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी सरदार पटेल चौराहे से आयोजित है, जिसमें हम सभी काशीवासियों से उनको आमंत्रित करते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि आएँ और देश के लिए, देश की एकता के लिए दौड़े। और एक बार पुनः माननीय मोदी जी ने स्वदेशी का अलख जगाते हुए कि हम स्वदेशी दीपावली त्योहारों पर अनेक खरीदारियां करते हैं, उसमें सिर्फ अपनी खरीदारी को, दिए को खरीद करके अपनी पूर्ति न करें। जो भी सामग्री हम त्योहारों में उपलब्ध, हमारे शहर में मिठाइयाँ बनती अच्छी से अच्छी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं हमें चॉकलेट की ओर ढकेलती है। दीपावली जैसे बिना चॉकलेट के पूरी नहीं होगी, जबकि जितने मिठाई की वैरायटियां हमें लगता है काशी में हैं और कलकत्ते के बाद दूसरा स्थान है यहाँ मिठाई के क्षेत्र में। तो इस तरह की अनेक चीज़ें, चाहे वस्त्र हो, चाहे मिठाई हो, चाहे दिए हो, चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हो, उन्होंने कहा कि अपने जो भी सामग्री खरीदें उसे अपने स्वदेशी फ़ोन से फ़ोटो खींच के ऐप पर डाउनलोड करें। तो हम अपने स्वदेशी के अलग को जगाते हुए अपने त्योहारों को मनाएं और देश की समृद्धि में अंतिम व्यक्ति तक उसको उत्साहित करें, उसके प्रोडक्ट को खरीदें, भारत, क्योंकि उसकी उन्नति भारत की उन्नति है। और स्वच्छता की अलग को एक बार पुनः जगाते हुए माननीय मोदी जी ने हमें सभी देश के लिए अनेक सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करते हुए 106वें संस्करण का मन की बात कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। वनिता पब्लिक स्कूल में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हुई। वनिता पब्लिक स्कूल लोहराबीर के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम के अंतर्गत 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रविवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन डीसीपी आरएस गौतम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देना है। डीसीपी आरएस गौतम ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर सचिव काशी अनाथालय एसोसिएशन श्री कुमार अग्रवाल, सह सचिव सुबोध अग्रवाल, प्रबंधक ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, संजय अग्रवाल आदि व विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावकगण उपस्थित रहे। किस तरह का आज उद्घाटन हुआ? ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत हम लोगों के स्कूल में ताइक्वांडो का जिला कंपटीशन आयोजित हुआ है।
3 दिन की प्रतियोगिता ये चलेगी, जिसका उद्घाटन आज पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री आर.एस. गौतम जी ने किया और अपने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ, बहुत ही ओजस्वी वाणी के साथ उन्होंने कार्यक्रम को शुरुआत की, बच्चों को आशीर्वाद दिया, सभी टीचर्स से मिले और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यक्रम अभी आज से शुरू हो चुका है, जो आज शाम तक चलेगा, कल भी रहेगा, परसों दोपहर 3 बजे तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और 3 बजे के बाद इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसके अंतर्गत बच्चों को सर्टिफिकेट्स, मेडल्स बांटे जाएंगे। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के तहत आज ताइक्वांडो का इस विद्यालय में आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे कुमार अग्रवाल साहब और जो है मैनेजर श्री ओम प्रकाश अग्रवाल साहब, प्रिंसिपल मैम रेणुका जो है नागर मैम व मेंबर दिनेश चंद चौधरी साहब की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और समस्त सहभागी गण जो है ताइक्वांडो से संबंधित आए हैं, जिसमें उनको खेल भावना से खेलने हेतु प्रेरित किया गया और अच्छे तरीके से इस ताइक्वांडो में जो विजेता बनेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो छोटे-छोटे बच्चे इसमें शामिल हैं, आपने भी देखा क्या किस तरीके से उन्हें गाइड किया जा रहा है और फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए? खेलो इंडिया आपने देखा होगा और फिट इंडिया, बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं खेल जगत में चल रही हैं। अभी आपने एक देखा होगा ललित उपाध्याय जी भी जो है हॉकी में एशियन गेम्स में जो है स्वर्ण पदक दिलाए, तो उनको डिप्टी एसपी का पद उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो खेल को प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या अन्य प्रांत जो है उनको रोजगार भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे जॉब्स दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है अपने शरीर की फिट रखने के लिए भी खेल आवश्यक हैं और साथ ही साथ अपने जो है पूरे विश्व पटल पर अपना स्थान लाने के लिए भी आवश्यक हैं, जिसके लिए सभी को खेल की तरफ उन्मुख होना चाहिए और अपने को फिट रखना चाहिए और खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने से टीम। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत मुंशीघाट क्षेत्र में साड़ी की गद्दी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत मुंशीघाट मोहल्ले की गली में स्थित 3 तल्ले का पुराना भवन है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बताया जा रहा है कि भवन में नीचे 4 दुकानें हैं। भवन मालिक रमाकांत खंडेलवाल हैं। नीचे उदय कुमार गुप्ता की साड़ी की गद्दी है, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वहीं आसपास के लोग आग बुझाने में जुटे रहे। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी जुटी रही। थाना प्रभारी दशाश्वमेध वैद्यनाथ सिंह, दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज राम प्रभाव सिंह और साथ ही अभय गुप्ता व देवेंद्र सिंह के तत्परता से सबको बाहर निकाल लिया गया। मकान में 4 परिवार रहते हैं। सभी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाहर सुरक्षित निकाल लिया। शिवपुरी पार्क नगवालंका में क्वीन डांडिया नाइट का भव्य आयोजन हुआ। शिवपुरी पार्क नगवालंका में क्वीन डांडिया नाइट धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेविका रेणु कैला, रजनी शर्मा व सरोजनी महापात्रा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाएं सज-धज कर पार्क में डांडिया एवं गरबा खेलने पहुंची और विविध गीतों पर जमकर डांडिया व गरबा नृत्य किया और खाने पीने के स्टॉल पर लगे विविध व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम भेंट कर किया गया। आयोजक डॉक्टर शारदा सिंह, रजनी जायसवाल, नीतू सिंह, सपना, याशिका अग्रवाल ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज क्या कार्यक्रम कर रही है, क्या उद्देश्य है इसका?
आज जो मेरा कार्यक्रम है, मुख्य इसका उद्देश्य है शरद पूर्णिमा की रात पे जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने और राधा जी ने रास रचा के पूरे लोगों के संग खुशियों का मनुहार किया था, पूरे विश्व में खुशियों का उत्साह वर्धन किया था, उसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के आज हम सब सखियों के संग मिलकर नवरात्रि के उत्सव जो पूर्णिमा पे पूरा होता है उस उत्सव का आनंद लेने जा रहे हैं। क्या क्या इसमें हो रहा है? इसका जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग लोग अपने अपने जो भी हुनर है उसका प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, सखियाँ एकत्रित हुई हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के भोज्य पदार्थ यहाँ पे उपलब्ध है, उसका आनंद ले रही हैं, नृत्य डांस और डांडिया और गरबा खेल रही हैं और एक दूसरे से जो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उस मुलाकात में एक दूसरे से मिलकर अपने खुशियों को आदान प्रदान कर रही हैं। आगे क्या योजना होगी आपकी आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को? इन महिलाओं के संग योजना ये है कि ये हम एक संग मिलकर के हमेशा नारी शक्ति का प्रदर्शन करते रहें और नारी शक्ति एक होकर के विश्व के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करे। और मुख्य इससे उद्देश्य ये हम दे रहे हैं कि हम सब महिला शक्ति मिलकर आने वाले समय में अपने नई पीढ़ी को एक संग एकजुट होकर के एक शक्ति का प्रदर्शन करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि वो एक साथ होए तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। और आज जिस प्रकार कोरोना के महामारी के बाद हम लोग 2 साल बाद उभर के फिर से एक जगह एकत्रित होने लगे, इसी प्रकार किसी भी प्रकार का संकट हो तो हम मिलकर कुछ संकट का समाधान करें और आगे बढ़ें। बीएचयू दृश्य कला संकाय में टाइपोडे सम्मेलन का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार टाइपोडे 23 के दूसरे दिन व्याख्यान सत्रों का शुभारंभ शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसवीएस राजू रहे व अध्यक्षता दृश्य कला संकाय की प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित रहीं। टाइपोडे सम्मेलन की ख्याति भारत में टाइपोग्राफी जगत के महाकुंभ के रूप में है। पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर भारत में हो रहा है। देश भर से आए सुलेखकों ने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। 4 फीट गुणे 500 फीट के पेपर रोल पर विभिन्न कलाकारों ने अपनी कूची से हर हर महादेव, गंगा स्तुति, विश्व शांति आदि की प्रार्थना करते हुए शब्द चित्र उकेरे। कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुति को बाबा विश्वनाथ और मां गंगा को समर्पित किया। सम्मेलन के दूसरे दिन 4 व्याख्यान सत्र और 2 विशिष्ट व्याख्यान हुए। इस सम्मेलन में भारत सहित सार्क देशों से 250 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। अभी मैं आज एग्जीबिशन को देख रहा हूँ। ये टाइपो डे के उपलक्ष्य में ये इंडिया में ये यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है भारत। तो यहाँ पर देश विदेश से कलाकार लोग आए हैं और उनका काम जो है यहाँ है। ये नहीं है कि पूरा काम, कुछ काम सिलेक्टेड वो काम यहाँ पर आया है, गैलरी में लगा हुआ है। और इसके साथ आप ये फील करेंगे कि फ्रंट या लेटर कैसे किस तरह से बन सकता है और वो एक आर्ट फॉर्म में कैसे सामने आता है, अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है इसको देखने से। तो एक अप्लाइड कम्युनिकेशन के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी ये कार्य हो रहा है देश विदेश में। आप इसको देख ही रहे हैं, इसका कोई नाप नहीं है, बियॉन्ड जा सकता है। आप चाहेंगे तो 100 फीट लंबा इसको बना सकते हैं और 5 इंच में भी रख के। ये देखिए छोटा बड़ा का भी इसमें कैलकुलेशन रखा गया है। और दूसरे देश का लेटर को देखने से ये लगता है कि लेटर के माध्यम से हम लोग कितना चित्र बना सकते हैं। तो आपने हिंदी भाषी जो इसमें ये पूरा इंडिया का पूरा दिया है, मेरे सामने ये है। इसमें हर स्टेट का तेलुगु, उड़िया, बंगाल, हिंदी सब भाषा का है। भारत में जितने लैंग्वेज है सब भाषा को लेके एक ग्लोबल फॉर्म में बनाया गया है। तो सब दुनिया कौन सी भाषा का जी किस भाषा का यहाँ उपयोग? यहाँ रशिया का है, रशिया का है, चाइना का है और कई मुस्लिम कंट्री का भी है। और मैंने कहा अभी इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाल, यहाँ का इंडियन लैंग्वेज में ये सब भाषा का है। कह सकते हैं कि सारी दुनिया की सारी यस
जितना कोशिश हो रहा है अभी, जैसे जितना आया है उसमें आप फील करेंगे कि ये उर्दू में कितने वेराइटीज़ है, हिंदी में कितना वेराइटी आप देखेंगे, ये सब आपको मिलेगा। ये बहुत अपने आप में बहुत सुंदर एग्जीबिशन है, जो कि इंटेलेक्चुअल मास इसको देख के बहुत खुश हो सकते हैं, और जो आके देख के गया होगा वो तो होगा ही, मगर ये बार बार यहाँ होना चाहिए। सर, इसका उद्देश्य बता सकते हैं? ये हम लोगों के जो विजुअल आर्ट है उसमें इसका प्रयोग है, मास कम्युनिकेशन है। जो हम बात कहेंगे वो कम्युनिकेट करेगा। इसको हम कहाँ, जैसे कोई कहेगा ये बुक कवर में बन सकता है, निश्चित बन सकता है। कोई डिज़ाइन, बड़ा सा डिज़ाइन बन सकता है तो निश्चित बन सकता है। तो इसमें जो बात को रखा गया है वो कलाकार खुद जानता है कितना उसने प्रयोग किया है, क्या क्या करके ये सिचुएशन में आया है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? किन किन देशों से? ये देशों तो बताएं आपको, चाइना, जापान, रशिया, ये कई विदेश के भाषण आए, उस तरफ लगा है, देख सकते हैं। और टोटल अभी हमारे ख्याल से, मैं अभी गिना नहीं इसको, मैं भी एक दर्शक के हिसाब से देख रहा हूँ, और लगभग 100 से ऊपर तो हो ही जाएगा, उससे कम नहीं है। और लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना फैकल्टी विजुअल आर्ट के लड़के भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आप भी बताइए। बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना चाहिए। मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा कि ये होने से कुछ नई ज्ञान की नॉन नेट फेलोशिप की मांग को लेकर धरनारत बीएचयू के शोधार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु चल रहे धरने का 12वां दिन रहा। धरनारत छात्र छात्रा आंदोलन के साथ साथ अपना शोध कार्य भी कर रहे हैं। शोध छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इस बात से शोधार्थियों में बहुत रोष व्याप्त है। केंद्रीय कार्यालय से कुलपति कार्यालय होते हुए सिंहद्वार तक लगभग 500 शोधार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। मालवीय भवन पहुंचकर शोधार्थियों ने मालवीय जी को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए शोधार्थियों ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण अपनी विभिन्न समस्याओं के चलते हम 8,000 रुपए फेलोशिप की जगह 25,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्रा सिंहद्वार पर मालवीय जी को माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन लंका पुलिस ने उन्हें गेट के अंदर ही रोक दिया। हम लोग जो है ये कंटिन्यू मार्च इसलिए लगा रहे हैं कि आज जो है 12 दिन से हम लोग कंटिन्यू दिन रात यहाँ इतनी ठंड में, डेंगू का प्रकोप बनारस में बना हुआ है, उस स्थिति में 24 घंटे हम लोग जो है यहाँ धरना दे रहे हैं। लेकिन बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई भी हमसे बात करने आज तक नहीं आया। और हमारे लिए ये धरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग रिसर्च स्कॉलर है, हमारी लैब होती है, हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, हमारे पास समय बहुत कम होता है। उस स्थिति में यहाँ बने रहना, यहाँ प्रदर्शन करना और हमारी बातें न सुनी जाना, ये बहुत दुखद बात है हमारे लिए। हम लोग इससे क्षोभित होकर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग, जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो उनको मतलब रोशनी मिले, देखें, जाने, ज्ञान भगवान सद्बुद्धि दे, तो आके हमसे बात करें कम से कम। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो हमारी फेलोशिप है लगभग 20 साल से 20 पैसे भी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको 8,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया जाए, क्योंकि इस दौरान जो है इनका फीस वृद्धि हुआ, कैंटीन का पैसा बढ़ा, मेस का पैसा बढ़ा, हॉस्टल का पैसा बढ़ा, तमाम तरह की चीज़ें, सब सारी चीज़ें बदल गई। 20 साल बहुत होता है लगभग, और इस पीरियड में हमें हमारा 20% मतलब 20 पैसे भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो कैंडल मार्च कहाँ से करते हैं? कैंडल मार्च हम लोग जो है सेंट्रल ऑफिस से लेके जो है बीएचयू मेन गेट, लंका सिंह द्वार जो है वहाँ तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खुजवा क्षेत्र में बिजली विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप। शरद पूर्णिमा से शहीदों की याद में दशाश्वमेध घाट पर बांस की टोकरियों में जले आकाशदीप। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा मन की बात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और वनिता पब्लिक स्कूल में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई आयोजित।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।